नमस्कार मेरे बेटे बेटियों, आज की वीडियो से पहले हम आपको बहुत बड़ी खुशखबरी बताते हैं कि हमारे जो पिछले वीडियो थे उसी के अनुसार आज 10th का मैथमेटिक्स का गणित का पेपर आया, कुछ दिनों पहले विज्ञान का आया। इसका मतलब है हमारे ही प्रश्न पेपर में आ रहे हैं और बच्चों की अब डिमांड आ रही है, सर 9th की वीडियो कब डालोगी। तो आज से हम वादा करते हैं, आज से आपके 9th की वीडियो डाले जा रहे हैं और आज हम साइंस के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न डाल रहे हैं। कृपया न केवल उनको बताएंगे बल्कि उनको अच्छी तरह से समझाएंगे। देखिए साहब, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साइंस के क्लास 10th के। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो इसका आंसर है थॉमसन। तो इसके लिए मैं आपको एक बहुत प्यारी ट्रिक्स देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। ईंट पर नाच, एक शब्द याद रखिए, ईंट पर नाच। देखिए साहब, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया और टे का मतलब थॉमसन हो गया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने कर दी? थॉमसन ने। अब पै का मतलब प्रोटॉन। दूसरा प्रश्न आ गया, प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो पै का मतलब हो गया प्रोटॉन, रे का मतलब हो गया रदरफोर्ड। तो प्रोटॉन की खोज कौन से वैज्ञानिक ने की? रदरफोर्ड नामक वैज्ञानिक ने। तीसरा शब्द है न से तीसरा प्रश्न बन गया, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो न से न्यूट्रॉन और चे से चैडविक, पूरा नाम जेम्स चैडविक, वो अपने आप याद हो जाएगा। तो न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जेम्स चैडविक ने। फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक लाइक और एक कमेंट बनता है मेरे बच्चों। इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? रदरफोर्ड ने। न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? जेम्स चैडविक ने। इसके लिए आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केवल एक शब्द याद रखना है कि कोई इंसान ईंट पर नाच कर रहा है। तो ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, टे का मतलब थॉमसन, पै का मतलब प्रोटॉन, रे का मतलब रदरफोर्ड, एन का मतलब न्यूट्रॉन और चे का मतलब चैडविक, जेम्स चैडविक। तो तीनों ही प्रश्न एक शब्द से याद हो गए, इसे कहते हैं साइंस की ट्रिक। अगला प्रश्न है साहब, ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक लिखिए। ऐसा ही, ये हमें डराने के लिए लिखा होता है, जो मात्रक होता है वो ऐसा ही मात्रक ही होता है। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक लिखिए। देखिए ऊर्जा के पीछे वाला शब्द जय है और इसका आंसर जो मात्रक आएगा उसमें भी जय जरूर आएगा। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या हो गया? जूल। पांचवा प्रश्न है, कार्य का ऐसा ही मात्रक लिखिए। तो मैं आपको बता दूं, ऊर्जा और कार्य दोनों भाई बहन है और भाई बहन एक ही पिता की संतानें होती, तो जो ऊर्जा का मात्रक है वही कार्य का मात्रक। अगला प्रश्न है, शक्ति का ऐसा ही मात्रक लिखो। शक्ति यानी पावर, पावर का ऐसा ही मात्रक होता है वाट और इसका बड़ा मात्रक होता है किलोवाट। शक्ति का ऐसा ही मात्रक वाट और बड़ा मात्रक किलोवाट। बल का ऐसा ही मात्रक बताइए। बल की खोज न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने की, तो उन्होंने कहा भी मेरा नाम मरते दम तक रहना चाहिए, मेरे जाने के बाद भी रहना चाहिए। तो बल का ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन। अगला प्रश्न है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक लिखो। त्वरण का ऐसा ही मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसको इंग्लिश में लिखना चाहिए तो ms-2। तो ये याद रखना, एग्जाम में आने वाली चीजें बता रही, हमको एरी गिरी चीजें नहीं बता रही। कृपया इनको पक्की कर लेना ताकि आपके वार्षिक परीक्षा में 100 में से 100 नंबर आए। त्वरण का ऐसा ही मात्रक लिखिए, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगला है, तापमान का ऐसा ही मात्रक लिखो। तापमान यानी टेम्परेचर, इन दिनों बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, गर्मी इतनी तगड़ी हो गई, इतनी तेज हो गई कि हमें तापमान का ऐसे मात्रक बताना पड़ रहा है। तो तापमान की खोज केल्विन ने की, तो उनके नाम से इसका ऐसे मात्रक क्या हो गया? केल्विन। और दाब का मात्रा क्या? दाब का ऐसे ही मात्रक क्या होगा? पास्कल। सुनिए, दाब का मात्रक क्या हो गया? पास्कल। या दाब का ऐसे ही मात्रक पास्कल। पास्कल नामक वैज्ञानिक ने दाब की खोज की, दाब की परिभाषा दी, तो उनके नाम से इसका ऐसे ही मात्रक पास्कल हो गया। अगला प्रश्न है 11वां, जो अक्सर एग्जाम में आता है, दूध से क्रीम को पृथक करने की कौन सी विधि है? दूध से क्रीम को पृथक करना है, पृथक करने की विधि अपकेंद्रण। ध्यान रखना, किसी भी चीज से कोई चीज पृथक की जाती है, दूध में क्रीम छुपी होती है, जैसे अपने अंदर अपना भगवान छुपा हुआ है, ऐसे ही दूध में क्रीम छुपी हुई है, उसको अलग करने की विधि का नाम है अपकेंद्रण विधि। अगला प्रश्न है, नमक व अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण से नमक कौन सी विधि से पृथक करेंगे? तो आपने ऊर्ध्वपातन का नाम सुना ही होगा। इसमें चीनी मिट्टी की प्याली लेते, उसके ऊपर उल्टी कीप रखते, तो इन दोनों के मिश्रण को अलग करना है तो हमें ऊर्ध्वपातन विधि को लगाना पड़ेगा। अगला प्रश्न है, परमाणु सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दी? एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था डोल्टन, उसने परमाणु सिद्धांत दिया। अगला प्रश्न है, कोशिका किसे कहते हैं? ये जो हमारा मानव शरीर है ना, उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। संरचनात्मक यानी बनावट कैसी है, क्रियात्मक यानी कार्य कैसे। तो शरीर की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता है। अगला प्रश्न 15वां, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो एक वैज्ञानिक था जिसका नाम तो था रॉबर्ट, लेकिन उसके पैंट का हुक, कभी शर्ट का हुक, कभी बैग का हुक टूट जाता
जाता था और उसका नाम पड़ गया रॉबर्ट हुक। तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की। केंद्रक की खोज किसने वैज्ञानिक ने की? रॉबर्ट हुक का भाई था रॉबर्ट ब्राउन। वो ब्राउन कलर की जीन्स पहनता था, ब्राउन कलर की शर्ट पहनता था, उसका नाम पड़ गया था रॉबर्ट ब्राउन और उसने केंद्रक की खोज की। गतिज ऊर्जा का सूत्र लिखिए। गतिज ऊर्जा नहीं, वस्तु की गति के कारण उत्पन्न ऊर्जा, इसका सूत्र होगा E के यानी काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा बराबर हाफ mv²। गतिज ऊर्जा बराबर E के बराबर हाफ mv², 1/2 mv²। कैसे भी बोलो, यहाँ से बोलो तो काइनेटिक एनर्जी, हिंदी में बोलो तो गतिज ऊर्जा। सूत्र हो गया 1/2 mv²। अगला प्रश्न, इसी की बहन का नाम है स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी, इसका सूत्र हो गया mgh। mgh मांगी लाल गिलिया हिंडलिया, mgh ये स्थितिज ऊर्जा सूत्र। 19वां प्रश्न है, अवोगाद्रो संख्या का मान लिखो। अवोगाद्रो पर नहीं, अवोगाद्रो संख्या ये विज्ञान की एक संख्या है, इसका मान है 6.022 × 10⁻23। फिर से सुनो, अवोगाद्रो संख्या का मान कितना? 6.022 × 10⁻23। आज का इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? देखो भाई, कोशिका सिद्धांत सरल बात नहीं, दो वैज्ञानिक ने मिलकर दिया। पहले का नाम था जे स्लाइडेन और दूसरे का नाम था टी स्वान। फिर से सुनिए, कोशिका सिद्धांत किसने दिया? जे स्लाइडेन व टी स्वान ने। जे स्लाइडेन व टी स्वान ने, दोनों ने गठबंधन किया, दोनों ने मिलकर काम किया और कोशिका सिद्धांत की खोज की। तो ये जो प्रश्न मैंने आपको आज डाले बच्चों की विशेष डिमांड पर, कृपया इनको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम आपको ही नहीं, आपके छोटे भाई बहन को, बड़े भाई बहन को, सबको गणित, विज्ञान, अंग्रेजी सिखाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।